हेलो एवरीवन, टेरिफिक शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले सकते हैं। अपने पार्टनर का नाम लेने के साथ साथ उनके फेस को, स्पेशली उनकी आईज के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस के जरिए। आइए जानते हैं कलेक्टिवली टाइमलेस रीडिंग के जरिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, अभी इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या कुछ है आपको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो हो सकता है आपको रेजोनेट करे और हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे रेजोनेट ना भी करें, तो इसे उसी तरीके से देखिएगा। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, महादेव, प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर। जिनके भी रियूनियंस हुए हैं गाइस, आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेस। अपना ख्याल रखें, अच्छे से हैंडल करें अपने प्यार को, अपने लव लाइफ को। चीजों को अपने हाथों से बचाना चाहिए, ना कि खराब करना चाहिए। ठीक है, और अगर लगता है कि चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सब्र करें। फिर सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज 2 ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट वी हैव द स्टार, we have 2 of wands, 7 of coins, 6 of wands, 6 of swords, we have 666 energy, ace of cups, page of coins, 10 of coins, we have 3 of wands with 8 of coins. Okay, यहाँ पर strongly feel हो रहा है 777 की भी एनर्जीज मौजूद हैं। आपके पर्सन की अगर दिल दिमाग की बात की जाए, प्रेजेंटली करंटली आपको लेकर किस एनर्जी में है, इनकी क्या भावनाएं हैं आपको लेकर, तो इस समय आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपकी मेमोरीज इन्हें बहुत ज्यादा याद आ रही हैं। कैसे इस रिश्ते में आप इनको प्यार किया करते थे, कैसे आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते थे, मतलब पता चल जाता है ना इंसान सामने वाला हमें लेकर इंटरेस्टेड है या नहीं है। आपके पर्सन को वही समय याद आ रहा है, ये आपके साथ फिर से रिश्ता आगे कंटिन्यू करने के लिए कोई पहला स्टेप लेना चाहते हैं, जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर ने फ्रेंडशिप वाले जेस्चर्स भी किए होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में करंट एनर्जी में 6 ऑफ कप्स आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ भावनाओं का लेन देन आप दोनों के बीच में हुआ तो जरूर है। जिनका हुआ है वो बता सकते हैं, ठीक है, किस किस की बात हुई है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और भी समझा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको कहीं ना कहीं से कोई गाइडेंस जरूर मिल रही है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को फ्लावर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, प्यारे से 2 बच्चे, और यहाँ पर कौन बैठा है, क्रो बैठा है। ठीक है, आपके पर्सन को कोई ना कोई, या तो इनका कोई कॉमन फ्रेंड, कॉमन पर्सन आप दोनों के बीच में, या फिर इनडायरेक्टली इनको डिवाइन के जरिए कोई ऐसी गाइडेंस, सिंक्रोनिसिटीज या किसी सिचुएशन के जरिए दी जरूर जा रही है, जिससे इनको पता चीजें समझ में आए कि इन्हें आपकी तरफ ही बढ़ना चाहिए और ये आपके साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इनके लिए यही सही डिसीजन भी होगा। आपके पार्टनर अगर 2 में से एक सिचुएशन को खत्म करना चाह रहे हैं, तो वो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका इनके साथ अटैचमेंट अब नहीं रहा है, या जिससे ये तंग आ चुके हैं। आपके साथ इनकी मेमोरीज नहीं है, आपने इनके साथ अच्छा किया है, आप इनके लिए अच्छे रहे हैं, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को आपके साथ आगे ले जाना चाहते हैं।
आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी विश है कि आपके साथ इस रिश्ते को लेकर जाएं आगे, ठीक है। ये डिवाइन से प्रे करना, अच्छा सोचना इस रिश्ते के लिए, पॉजिटिव रहना, यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं। अगर बहुत ज्यादा रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपसे बीते कुछ समय में नफरत की थी, ठीक है, हेट्रेड रखा आपको लेकर, तो अब इनके मन में आपको लेकर कोई हेट्रेड नहीं है। ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही आगे चलना है इस रिश्ते में। उसके लिए ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन में तो जरूर है जहां पर ये काफी समय से अटके हैं, इन्हें वक्त लग रहा है और हद से ज्यादा ये वेट कर रहे हैं या करा रहे हैं, ठीक है। और बहुत पेशेंस के साथ उसी समय में प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो प्लानिंग है अनशोर्ड है, आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं या क्या ये प्लान कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में इनके अंदर है, जिसको ये प्लान कर रहे हैं, जिससे ये वेटिंग सिचुएशन खत्म हो जाए और ये आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ पाए। इनके दिल में आपको लेकर प्यार है गाइस। ये हो सकता है कि दिल के बहुत भोले व्यक्ति हों, लेकिन ये कहे में आ जाते हैं या डर जाते हैं जल्दी। दे हैव प्योर हार्ट, ठीक है। दिमाग से भी ये चीजें सोचते हैं, जितना भी इनके पास दिमाग है सोच पा रहे हैं। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो प्लानिंग को शो कर रही है। आपके पर्सन चाहते हैं कि ये सक्सेसफुली आपके साथ बढ़े तो रोकने वाला कोई ना हो, आपकी तरफ बढ़े तो लौटने का रास्ता ही ना बचे, पीछे मुड़कर फिर कभी ना देखें। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं जो इन्हें आप तक आने से रोक रही है। कोई ऐसी सिचुएशन जो काफी समय से, सालों साल से चली आ रही है इनके लाइफ में, उससे किनारा करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है और ये श्योरिटी भी दिख रही है कि लव लाइफ में अगर किसी के साथ आगे बढ़ना है, अपने इनफाइनाइट इमोशंस को किसी के प्रति जाहिर करना है, तो वो सिर्फ आप हैं। अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर बना है पाई। अब पाई क्या है? मैथ्स की वैल्यू है, डिजिट है। पहली बार ऐसा हुआ टैरो कार्ड्स के अंदर मैथ्स का सिंबल यूज किया गया है। बट पाई क्या करता है? पाई की जो डिजिट होती है वो पॉइंट से आगे आप कितना ही उसको ले जाओ, इन्फिनिट वैल्यूज होती हैं उसके अंदर। तो ये जो प्यार का कप ऑफ लव है ना, इसमें आपको लेकर बहुत इमोशंस हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं इमोशंस, और चाहते हैं कि आप किसी के साथ अगर बढ़ना है, किसी से प्यार करना है, तो वो सिर्फ आप हैं जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए ये अच्छा सोच सकते हैं और जो इनके प्यार को प्यार समझेगा, इनको वैल्यू करेगा, कीमत करेगा, ठीक है। आपके पर्सन के दिमाग में है कि सारी चीजों को बैलेंस किया जाए, किसी का भी बुरा नहीं बनना है, ना आपका ना फैमिली का। अगर फैमिली इस बीच में आ रही है, अगर ये मैरिड है तो ये इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, ठीक है। ये अनमैरिड है तो ये इनके पेरेंट्स वाली फैमिली हो सकती है, ठीक है। सिबलिंग्स हो सकते हैं। ये चाहते हैं कि सब चीजों का बैलेंस हो जाए, किसी की भी नजरों में इन्हें खटकना नहीं है और चीजें बैलेंस हो, चाहे थोड़ा सा समय लगे, लेकिन बेबी स्टेप्स के जरिए ये आपको इस रिश्ते तक पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हैं। इस रिश्ते को बचाए रखना उतना ही ज्यादा टेढ़ी खीर भी है। क्यों टेढ़ी खीर है, क्यों प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि इनका दिमाग बदलने वाले बहुत लोग हैं। ये खुद बहुत ज्यादा स्टक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में एफर्ट्स करना इन्हें भारी पड़ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस, चाहे हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे इनका कोई ऐसा सिचुएशन जो ट्रॉमेटिक हो सकता है, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, कहीं और से बहुत सारा दर्द मिला है, इसकी वजह से कमिटमेंट के नाम पर स्लो हो गए हैं। वी हैव बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इनके लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे ये खौफ खाते हैं, तब भी एफर्ट्स लगाने हैं। कैसे? ये क्या एफर्ट्स लगाएंगे? ये तो डिवाइन के जजमेंट इन्हीं के जरिए तो होना है। आपकी तरफ काफी समय से डिसीजन रुका हुआ है, जिसके लिए यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। यूनिवर्स आपको आपकी वैल्यू समझा रही है, इन्हें इनकी समझा रही है। आपके पार्टनर धोखे खा रहे हैं, इसीलिए दिखाया जा रहा है ये रूप। अगर ये सोच रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना है, जबकि जिनके साथ ही आपके
और इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज कराना चाहते हैं सिचुएशंस। ये लोग लायक ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के। भाई जो लोग मानना चाहते हैं उनके साथ ही तो ये आपको आगे देखे, लेकिन जो लोग जिद्दी हैं, जो इनकी ही खुशियों को छीन लेना चाहते हैं, वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। यही चीज इन्हें यूनिवर्स समझा रही है और इनको बार बार इनके साथ विश्वासघात हो रहा है कि भाई ये लोग तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हें और उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बैलेंस बना के चलना है रिश्ते में, ये भी तुम्हारे अपने हैं वो भी अपने हैं, लेकिन तुम्हारी खुशियों को छीना जा रहा है। क्योंकि आपकी इंडिविजुअल एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है, तो इनको समझ में आ रहा है एक तो आप रहे जिसने इतना प्यार किया ना इनको, जो इनकी मदर के इक्विवेलेंट रहा, हर तरीके से सपोर्ट सिस्टम रहा, फिर भी बहुत सारे लोगों की तथाकथित बातों की वजह से आपके पार्टनर ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट किया, स्टक कर दिया आपको और आपसे मूव ऑन भी कर लिया। जबकि ये बहुत ज्यादा पैशनेट थे आपको लेकर। इन्हें लगा कि हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना घर पे कि जवानी में सब गलतियां करते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं, और कनेक्शन हो गया बहुत इंटेंस, बहुत सीरियस। तो इन्होंने ये सोचा कि शायद जो कह रहे हैं सब वो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन डीप डाउन इन्हें समझ में आया कि इनकी जो खुशी है वो आपसे है। आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको खूब मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन स्ट्रांग है। जिसके साथ ऐसा कनेक्शन है उसे कैसे दांव पे लगा देंगे। ठीक है, तो इनको लेसन्स भी दिए जा रहे हैं, इनको सबक दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है चीजें बहुत डीप में कि भाई जो तुम्हारा है उसके लिए स्टैंड लो। अगर तुम्हारा दिल प्योर है ना, तुम पवित्र हो, सामने वाला भी पवित्र है, ये रिश्ता ही डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब तक ये ऐसा नहीं करेंगे इनको ट्रिगर्स मिलेंगे, इनके एफर्ट्स किसी काम के नहीं है अनटिल और अनलेस ये मजबूती के साथ अपना एक फैसला ना दे दें। ठीक है, तब ऐसे लोग झुक सकते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। ये आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आने वाले टाइम में। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। 5 ऑफ कप्स के साथ रीडिंग की शुरुआत हुई है। 5 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में ये आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। देखिए करंट एनर्जी में भी मिसिंग एनर्जी थी और नेक्स्ट एक्शन में भी मिसिंग एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन झुक सकते हैं आपके सामने, तड़प सकते हैं, आपको अपना दुख बयां कर सकते हैं। इस रिश्ते में जो भी एफर्ट्स लगाए हैं इन्होंने, जितनी भी चीजें काम की रही हैं, सही रही हैं, उन चीजों की वजह से इनके घर पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप, यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है विद स्ट्रैटेजीज। ठीक है, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ये कोशिश करेंगे कि ये जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में उन्हें खत्म कर पाए, लोगों को समझा पाए इस कनेक्शन की वैल्यू को, इंपॉर्टेंस को, जिसकी वजह से ग्रुप ऑफ पीपल के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो। ये आपसे कांटेक्ट करें तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन का अपडेट दें, टूटा हुआ फील करें, ये माफी मांग सकते हैं गाइस। जब भी आपका रियूनियन होगा ये आपसे माफी मांगेंगे। अगर इन्होंने आपको चीट किया है ना, इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो इनकी अंतरात्मा इन्हें मजबूर करेगी ये करने पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत क्लैरिटी आपके सामने चीजों पर रख सकते हैं। एक मौका जो इन्हें दिया जाएगा आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप इनके लास्ट रे ऑफ होप हैं, क्योंकि इससे आगे भी ये धोखा ही खाएंगे और ये ऑलरेडी पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये क्या डिसीजन लेंगे कि इस रिश्ते में रियूनियन होगा, इस रिश्ते को समझेंगे। यस, इस रिश्ते में रिकंसिलेशन की ही एनर्जीज हैं। आपके साथ पैशनेट वे में न्यू बिगिनिंग जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे काफी समय से, अपनी क्वीन ऑफ कप्स के पास रिटर्न आ सकते हैं आपके पर्सन द लवर्स की एनर्जी के साथ में कि तुमने मुझे प्यार किया। हो सकता है कि इनका स्टार्टिंग में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा,
इनका प्यार कम हुआ इसीलिए रिश्ता खराब हुआ, क्योंकि आप प्यार करते हो। यहाँ पर कोई और भी एनर्जी आ सकती थी। आप प्यार करते हो तो उस प्यार पर हक दिखाकर ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप इन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनको ये विश्वास है। आपके पर्सन आकर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं एंड यस 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 आपकी बात भी इनसे हो सकती है आने वाले टाइम में। तो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव 555 इन आज की रीडिंग, 444, 8888, ठीक है। 666 की भी एनर्जी है एंड 777 की भी एनर्जी है। ऐसा इंसान जो बड़ा जिद्दी रहा है, अपने गुस्से के आगे, अपने ईगो के आगे झुका नहीं और पता है कि गलत कर रहा है। आपकी तरफ ये कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगे जहां पे आप इनका वो नारियल वाला साइड देख पाएंगे कि भाई बाहर से तो बहुत सॉलिड है और अंदर तो कच्चा है, एकदम खोखला है, बिल्कुल अंदर से इमोशनल है, ठीक है। तो ये आपसे बातचीत कर सकते हैं। 5 आवर्स 5 डेज के अंदर आपसे कम्युनिकेट करें, आपके साथ इनका रिकंसिलेशन हो, रिश्ता स्टेबल करने के लिए कुछ कमिटमेंट आपको ऑफर करें। आपके साथ ये डेस्टाइन्ड न्यू बिगनिंग दिख रही है गाइस। तो जिसका भी रियूनियन हो, जिसके भी पार्टनर डिसीजन लेते हैं आपकी तरफ, थर्ड पार्टी को रिलीज करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उन्हें लेकर। फर्स्ट है यू आर परफेक्ट फॉर मी। इन्हें फील हो रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। जैसे इंसान ये तलाश रहे हैं आप बिल्कुल वैसे हैं। नेक्स्ट इज योर बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग। तो ये आपकी तरफ योर सेक्सी बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा आकर्षित हैं। मतलब बहुत ड्रूलिंग बहुत सही मीनिंग नहीं है, लेकिन आप समझो कि आप इनको अट्रैक्ट करते हो, आप इन्हें अच्छे लगते हो हर तरीके से। यू हैव चैरिस्मेटिक ऑरा, ठीक है। नेक्स्ट इज आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। आपके पर्सन को आपका समय भी चाहिए और आपसे कमिटमेंट भी चाहिए कि आप इन्हें छोड़ तो नहीं देंगे फिर। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू। इन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, इनके लिए सिर्फ मैटर करता है आपका साथ, आपका प्यार और ये रिश्ता, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। तो ये आपसे ऑब्सेस्ड फील करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। आई डू टॉक अबाउट यू। ये मैंने आपको एक चीज बोली थी कि क्रो की एनर्जी है और यहाँ पे आ गया आई डू टॉक अबाउट यू। आपका जिक्र करते हैं अपने घर पे या ऐसे लोगों के बीच में जहां पर ये कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। आई केप्ट द टेक्स्ट। आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है, मे बी इन्होंने वो टेक्स्ट आपके अपने पास रखे हुए हैं, चाहे स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हो, पुराने मैसेजेस हो, बट इनके पास वो चीजें अभी भी हैं। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। अब बात करते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस की। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैडम आप इस चीज के ऊपर बताइए ना क्या किया जाए। पूरा देश हिला हुआ है इस वक्त पे, जो भी WB में हुआ वेस्ट बंगाल में। तो मुझे था कि आप बहुत सुनते हैं, मुझे तो याद रहेगा, तो नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले देखते हैं एंजल गाइडेंस। फर्स्ट है आपके लिए ट्रस्ट। कैसी भी सिचुएशन है आपको भगवान पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट में कंडीशन ना लगाएं। भाई मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, सिचुएशन मेरे फेवर में ही होगी। इस तरीके से कोई रिश्ता मत बनाइए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैडम इस संसार में तो बिना कंडीशंस के कोई रिश्ता है ही नहीं। हर जगह तो स्वार्थ है, और अगर स्वार्थ नहीं है तो ये संसार में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? आप ट्विन फ्लेम्स को देखिए कि विदाउट कंडीशन प्यार करते हैं। भगवान भी इसी धरती पर आकर मानव के शरीर को धारण करके ये सब कुछ किए। और सिर्फ समझाना इतना सा है आपको कि जिस भी रिश्ते में आपने कंडीशन लगाई, एक्सपेक्टेशन लगाई ना, वो कंडीशन टूटती है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो कंडीशन आपने लगाई है
आप कंडीशन लगा सकते हैं कि आप जिंदगी भर निरोगी रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप कंडीशन नहीं लगा सकते कि सामने वाला ऐसा करे, मेरे साथ यही हो, भगवान यही करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो नश्वर है। आप जिस संसार में ये कंडीशन लगा रहे वही नश्वर है, प्रतिपल बदल रहा है माया के जरिए। तो कंडीशन से बचें और अपने चीजों को लेकर अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने आप को एक इंडिविजुअलिटी के रूप में प्रदर्शित कीजिए। भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मैंने आपको सरेंडर किया है, इससे आगे आपकी मर्जी है। आप जो फैसला करेंगे वो मेरे हित में ही होगा, चाहे जो भी फैसला है, क्योंकि इस तरीके से आपका जो रिश्ता है डिवाइन के साथ, दैट विल बी परमानेंट। ठीक है। और जहां पर आपने रिश्ता कंडीशंस पे लगा दिया ना कि ये कंडीशन है मेरे साथ में, वो कंडीशन है, टूट जाएंगी कंडीशंस। मंदिर जाना छूट जाएगा, भगवान को मानना छूट जाएगा, प्यार पे से विश्वास उठ जाएगा, और उठ ही रहा होगा। वो भी इसलिए क्योंकि आप जिंदगी के असल मकसद को नहीं समझ पा रहे हैं। समझेंगे तो इन चीजों से आजाद हो जाएंगे और एक बिगर पिक्चर की तरफ देख पाएंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको फील होंगी, देखेंगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज। एंजल्स कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के प्रोसेस पर, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। अगर बहुत ईश्वर को मानने वाले हैं, समझते हैं कि कर्म क्या है, तो ट्रस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस कॉम्प्रोमाइज होंगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप बैलेंस में आएंगे। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको संभाल लिया जाएगा बराबर उससे। ठीक है। नेक्स्ट इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आपके लिए कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्ते आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए अब से 1 साल के अंदर बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। सी दिस एनर्जी, बिग हैप्पी चेंजेस विद अ ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 1 साल के अंदर आपके लाइफ में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि आपकी शादी होना, रीयूनियन होना, क्योंकि लव रीडिंग है, इवन आपका ऑफिशियल होना रिश्ते को लेकर, आपकी चीजें ठीक होना, 1 से 2 होना, ये वाली वाइब्स हैं। ठीक है। करियर में ग्रोथ आना, चीजें बदल जाना, जिसके लिए आपको ये सारा तप करवाया गया, इंतजार भी कराया, मेहनत भी कराई गई, तो ये आपकी एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आई है निकल के, डिवाइन की गाइडेंस। अब बात करते हैं कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ, ये रिक्वेस्टेड है, और मैं बता रही थी कि टैरो के सेशंस में ना मैं टैरो रीडिंग्स में बोलूं, लेकिन यहाँ पर सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो आप देखिएगा किस तरीके से चीजें आप समझ पाते हैं। तो पहली चीज तो ये गाइस, मैं बहुत गवर्नमेंट बेसिस पर किसी को बोल नहीं सकती, और रिलीजियस बिलीफ्स पे भी नहीं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो तो जनहित के बारे में सोचते हैं। ठीक है। कैसे बचा जाए इन चीजों से, और जो चीजें हुई, तो आप इसको जब बहुत ध्यान से देखेंगे ना, इस धरती पर जो भी रेप केसेस होते हैं, जो भी क्राइम्स होते हैं, टोटली रॉन्ग है, गलत कर्मा बनाया है। बट अगर आप और हायर लेवल पर उठकर देखेंगे, ठीक है, तो जो मौमिता देवनाथ के साथ में हुआ है, तो आप ये जानेंगे कि पूर्व जन्मों में ऐसा हो चुका है, और हो सकता है कि 100% कि ये उनके साथ कुछ ऐसा करके आई थी जिसकी वजह से वो हुआ। लेकिन क्या ये होने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, गलत है। कर्म का पश्चाताप करने के लिए, भोग करने के लिए, आप कहीं कितनी सारी न्यूज पढ़ते होंगे कि गाय ने उसको टक्कर मार दी तो आदमी मर गया, ये हुआ वो हुआ, तो अंदर इस जीवन में आपको क्या लगेगा, यार लो पशु की सेवा करते हैं और ये तो ऐसे करती, कुत्ता काट लिया, कुत्ते के काटने से मर गई। बट ये कर्मों के प्रारब्ध हैं। जो भी आप यहाँ कर रहे हैं ना, जो भी आत्मा से तड़पा है, रोया है, अब इस जन्म में वो ये कर ली, अगले जन्म में मौमिता उनके साथ करेगी। तो दिस इज जस्ट लाइक द कार्मिक चेन्स या चेन ऑफ कर्मास। जो डेथ आफ्टर डेथ क्या होता है, जन्म आफ्टर जन्म रिपीट होता है, इसको कोई काट नहीं सकता अनटिल और अनलेस आप ही उतने बैलेंस ना हो जाएं। आप इसको दोनों अलग अलग लेवल पे अगर देखेंगे, द पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है, हीलर्स हैं, वर्कर्स हैं, जो डिवाइन की एनर्जीज में काम करते हैं, दे आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, हमेशा।
आपको इजाजत ही नहीं मिलेगी ऐसी जगह जाने की जहां आपके लिए खतरा है, या आपको वहां से उठा लिया जाएगा। अब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सिर्फ वहीं से वहीं तक सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूं तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके सर्व करते हैं सोसाइटी को, तो वहां डिवाइन जिम्मेदारी लेते हैं। अगर आप उस लेवल पर स्पिरिचुअल होने के प्रोसेस में हैं, आप किसी जर्नी का पार्ट हैं, आपको खरोंच भी नहीं आएगी। जो कर्मों से बंधे हुए हैं, ठीक है, उनको हर चीज भोगनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी गाइडेंस आपको दी जाती है। आप जब भी स्क्रॉल करेंगे आपके सामने भागवत आ जाएगी, आपके सामने जो भी बाइबल से रिलेटेड आ रहा है, आपके सामने जो भी ग्रंथ आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ से छूटें, आप इन चीजों को समझें। कुछ नहीं रखा है, ये चीजें ये हैं, हालांकि आत्मा से रुलाने वाली चीजें होती हैं। ये मेरा सर दर्द हो गया था जब मैं कोई भी चीज को देखती नहीं हूँ बहुत ज्यादा, और जिस तरीके से वो बार बार, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस टाइम पर यही ट्रेंड कर रहे हैं, आप जितनी दफा खोलोगे उतनी बार पूरे हर टाइम यही है, तो वो एनर्जीज आनी शुरू हो जाती हैं और भयंकर, फिर तो सरदर्द और आंखों से आंसू निकलने लगे कि भाई ये तो बहुत गलत है। लेकिन कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। अब ये हो गया, निर्भया का केस था। हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स कैसी हैं, हमें जिताते भी हैं। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट वोट, क्योंकि एज अ रीडर मैं सबको जान गई, तो मैं वोट करती ही नहीं हूँ। आपको बहुत अजीब लगेगा कि मैम आप नहीं करते, क्या करूं वोट करके, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं करेंगे, बिल्कुल वोट कीजिए, आपका हक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने कनेक्शंस में जब इस तरीके की चीजें आपकी बहन बेटियों के साथ हो रही हैं, पहली चीज तो ये कि आपके घर में बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चे को, स्पेशली जो लड़का है, उसको शुरू से समझाइए, उसको ये दिखाइए, तभी तो रेप रुकेंगे। जब आप ये दिखा रहे हैं कि भाई सामने जो जा रही है वो तुम्हारी बहन है, ठीक है, अपनी नीयत साफ रखो। सामने जो उम्र में बड़ी महिला जा रही है तुम्हारी माँ समान है, ठीक है। जब हर किसी को माँ और बहन की दृष्टि से देखोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ऐसा हो गया, तो वो नींव जो है वो शुरू से सही जाएगी। नींव की जो स्थापना है ना, थॉट्स की, परवरिश की, वो सही होगी। लड़कियों के उसमें भी बहुत सारी फेक चीजें हैं। एक कलयुग है गाइस, बहुत गलीच है सब कुछ यहाँ पे। ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो गया जो बिल्कुल सही थी, और ऐसी भी हैं जो खुद सब उतार देती हैं, नहीं कहना चाहिए चैनल से। तो आजादी चाहिए तो उनको भी मिलेगी। अब डाउरी का केस वो लोग भी लगाते हैं आज की डेट में जिनके साथ गलत हुआ है, ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं, और वो लोग भी लगाते हैं जो 1 साल घर में नहीं रहे, लेकिन ससुराल वाले तो बेचारे हैं, लेकिन उनको फंसाकर पैसा लेना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से आफत है। लेकिन अपने इंडिविजुअल बेसिस पे आप अपने बच्चे को, लड़की 8 साल की है, 12 साल की है, 14 साल की है, आप समझाइए कि आपको, बच्चा समझता है, लड़कियां समझती हैं, आपको कोई पेरेंट्स के सामने टच कर रहा है, दैट इज ओके। कोई पीछे कहीं भी गलत जगह पे टच कर रहा है, स्पेशली आपके बच्चे के चेस्ट पे, आपके बच्चे के मिडिल पोर्शन पे, आपके बच्चे के बैक साइड पे, स्पेशली लड़की या लड़का जो भी है, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट दोनों के साथ होता है। फिल्म इंडस्ट्री में तो दोनों को बख्शा ही नहीं जाता। ये जो चीज है ना, दोनों को समझाओ। और पेरेंट्स की देखरेख में अगर कोई छूता है, दैट इज नॉर्मल। हाथ पकड़ना है, कोई आपको गले लगा रहे, प्यार की चीज है, क्योंकि बच्चा फिर शक की नजरों से सबको देखने लगेगा। बट जो 3 रीजंस मैंने आपको बताए हैं, इन पर अच्छे से समझा दीजिए, ठीक है। इन चीजों के लिए बच्चे को स्प्रे दे सकते हो, बच्चा साथ में मार्शल आर्ट सिखाइए, बच्चे को मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग दीजिए। हर लड़की के लिए मुझे लगता है स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। आधी रात आ रही है, आज का टाइम बहुत बढ़ गया है आगे की लड़कियां नाइट ड्यूटीज भी करती हैं और ये केस हो जाते हैं। नाइट में ट्रैवल करना, नाइट शिफ्ट्स होती हैं। आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आप स्प्रे दे दो,
नाइफ दे सकते हैं। मार्शल आर्ट्स इनके लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। अब स्कूल्स में नहीं है तो आप क्लासेस के जरिए सिखाइए अपने बच्चे को, ट्यूशंस भेजिए, नहीं है तो ऑनलाइन चेक करिए। आप खुद माँ हैं, आप खुद पिता हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया बहुत खराब है और हर रिश्ते में ऐसे भेड़िए आपको मिल जाएंगे जो गलत ये करने की कोशिश करते हैं। बच्चियां शर्म की वजह से नहीं बताती है, तो उसको इतना प्रैक्टिस हो जाए उस चीज का कि वो चीज जैसे होता है ना, हम भूलते नहीं है। हम खाना खाना नहीं भूल रहे हैं, हम नहाना नहीं भूल रहे, फोन चलाना नहीं भूल रहे हैं। उसको इस तरीके से उनके दिमाग में उतार दीजिए कि वो लाइफ का ऐसा हिस्सा बने कि मार्शल आर्ट्स के जरिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें और सामने वाले को अच्छे से ठीक कर दें, अपना बचाव हो जाए। ये चीज इंक्लूड कीजिए, चाहे आप इसके लिए अलग से पे करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए, बट परमानेंट है ये। तब आप अपने बच्चे को सेफ फील कर सकते हो कि आज की डेट में सेफ है। सोच समझ के वोट कीजिए, लेकिन सब जगह तो करप्शन है, क्या कहा जाए। पहले का वक्त कुछ और था और आज का वक्त कुछ और है। बड़ी बच्चियां हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं, बाहर जॉब कर रही हैं। आप ये पार्ट बिल्कुल एस्केप कर सकते हैं जिसको बोरिंग लग रहा है। आप उनसे टाइम टू टाइम बात करिए। आप कहेंगे कि मैम हम तो बात करते हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत असली चीज बताऊंगी, क्योंकि मैं बैचलर रही हूँ और अभी भी आई एम स्टेइंग अलोन। बच्चे झूठ बोलते हैं और इसी चक्कर में, गलत चक्कर में आते भी हैं और सारे शौक वहीं से शुरू होते हैं। आप वीडियो कॉल कीजिए अपने बच्चे से। वीडियो कॉल नहीं कर रहा है तो कुछ गड़बड़ है, समझ आई बात। कॉल पे कोई भी कह सकता है मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं। वीडियो कॉल पे आप उसे लाइव देखेंगे और उसको ज्यादा देर तक रोकना ही नहीं है। जॉब वाली है, 2-3 दफा बात करके पूछ सकते हैं। ये चीज फिर तो बच्चे समझदार हो जाते हैं कि स्प्रे रखना है, नाइफ रखना है साथ में, या मार्शल आर्ट्स इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये हर कोई नहीं करेगा। 10 में से कोई एक लड़की जानती होगी या कोई 100 में से एक, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश को बहुत जरूरत है ऐसे कानून बनाने की जो सीधा सामने एनकाउंटर करें। और कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इन चीजों को लेके, बट इंडिया में बन जाते हैं, फॉलो नहीं हो पाते हैं। तो आगे छोड़ दीजिए, चीजें बहुत पर्सनल हो जाती हैं। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मैम किसके फेवर में, किसके अगेंस्ट में। तो मैं किसी के फेवर में भी नहीं और किसी के अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ महादेव को गुरु मानती हूँ, इनके अलावा मैं किसी की देखती सुनती नहीं हूँ, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।